नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो महाराजगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने व्यापारी से करीब 45,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारियों में काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है। साथ ही पुलिस से व्यापारियों ने जल्द बदमाशों को पकड़ने की मांग की है। वही बदमाशों ने यहां निचलौल थाने और सिंदुरिया थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस हादसे के बाद महाराजगंज की सक्रिय पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। रात भर नाकेबंदी, जांच, तलाश करती रही पुलिस और फिर भी बदमाशों ने लूट को अंजाम दे दिया। इस बात को लेकर जनपद भर के व्यापारियों में आक्रोश है। जल्दी प्रशासन से बदमाशों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमीरपुर के जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है, जिसमें एक छात्रा को एक दिन के लिए डीएम नहीं बल्कि पूरे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ सहित सभी एसडीएम के पद पर भी छात्राओं को बैठाकर काम कराया गया और इसीलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में डीएम ने कोर्ट में एक आदेश को संस्कृत भाषा में जारी करके सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएम ने छात्राओं को जिले भर के सभी बड़े जिम्मेदार अफसरों की खुशियों पर स्कूली छात्राओं को बैठाकर कारनामा किया है। तो उनकी कुर्सियों पर इन्हें जगह दी गई और चर्चा का लगातार ये विषय बना हुआ है। मैं बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने में लगी। कैसा लग रहा है आपको? डीएम बैठी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है। मैंने आज अपने कार्यालय में भी विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसील। तो हमीरपुर जिले में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिले की शायद ही ऐसी कोई ग्राम पंचायत हो जहां इस योजना में फर्जीवाड़ा न किया जाता हो। दरअसल ये पूरा मामला राठ तहसील क्षेत्र के दधरी गांव से निकल कर आया है। यहां के तमाम जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना में ग्राम प्रधान और सचिव किस तरह फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए ठिकाने लगा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ग्राम पंचायतों में लाखों करोड़ों रुपए का खेल किया जाता है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में जिम्मेदार कौन है? इसलिए ये मांग की गई है कि मनरेगा योजना में हो रहे फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस फर्जीवाड़े पर अपनी जांच शुरू करते हैं या फिर इस घोटाले की भी जांच सरकारी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी। मेरा जॉब कार्ड बना है और मैं मतलब 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ राठ के बीएनबी स्कूल में है। और तो मेरे जॉब कार्ड में पैसे आते हैं और मेरी उम्र नहीं है, अभी मेरी उम्र 16 साल है। तो वो लोग मेरे से रुपया निकाल ले जाते हैं, मुझे 300 रुपये देते हैं। किसी का मेरा जॉब कार्ड बना है, किसी का अन्य का खाता लगा है, उसमें पेमेंट दूसरी जगह चला जाता है और मैं बराबर काम करता हूँ, मेरे में पेमेंट आता नहीं है, बराबर पेमेंट निकलता है मेरी जॉब कार्ड से। जो ग्राम पंचायत में मनरेगा में कार्य किया जाता है उसमें जो भुगतान किया जाता है जॉब कार्ड में वो फर्जी तरीके से हो रहा है। मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जॉब कार्ड बना के भुगतान करते हैं, तो जो गांव में 20 साल से नहीं ले रहे लोग उनका भी मतलब बराबर पैसा जाता है। जॉब कार्ड किसी का, खाता किसी अन्य का व्यक्ति का लगाते हैं और पूरा भुगतान कराते हैं। बदायूं से खबर है जहां मृतक गायों का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पूरा मामला जनपद बदायूं के विकास खंड उठानी के बुटला गांव का है।
मृत गायें बुटला गौशाला की बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ एक प्रार्थना पत्र भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूत्रों का कहना यह भी है कि पीने के लिए पानी न मिलने की वजह से गायों की मौत हुई है और मर जाने के बाद बिना पंचनामा भरे गायों को फेंक दिया गया है। ये सरासर लापरवाही का मामला है। तो चलिए अब आपको सीधे अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से समर्पित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसलिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण, कोई रामानुजाचार्य के नाम पर, कोई रामानंदाचार्य के नाम पर, कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले एक वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। अयोध्या विकास की ढेर सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। आपने देखा होगा अयोध्या को समग्र दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पहली बार दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। उस भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद लोगों के मन में एक आस जगी थी। मैं जब भी अयोध्या आता था मुझे संत यही कहते थे राम मंदिर का निर्माण कब होगा। मैं कहता हूं इंतजार रखें, इतने दिनों का संघर्ष है, इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा हमारे धैर्य और हमारी मर्यादा की।
करना है। हम धैर्य के साथ भगवान राम की इस मर्यादा का पालन करते हुए थोड़ा सा इंतजार और कर लें। अवश्य कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है। और आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पेड़ी में कोई आता है, प्रभावित होकर के जाता है। अयोध्या कोई आता है, बसंती भी अयोध्या को देख करके प्रभावित होता है। अयोध्या की सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को, घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को, अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों को जब वह देखता है, प्रभावित होता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, हम सब अयोध्या को सजाने, संवारने और भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ रामलला की विराजमान भव्य राम मंदिर के अंदर होते ही अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक के रूप में अयोध्या की पहचान हो जाए और हमारे पावन धाम दुनिया के सामने जिस नाम से अयोध्या त्रेता युग में जानी जाती थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, उस नाम को फिर से चर्चा करने की ओर अग्रसर हो जाए। और इसी अभिलाषा के साथ आज हम सब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जिसने भी कुछ भी किया है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और यह हम लोगों ने लता दीदी जी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ। 92 वर्षों के जीवन उन्होंने किया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। 7 स्तंभ हैं, संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। और जब माइक का कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा तो सायंकाल क्षेत्र अपने आप में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और लोगों के लिए दर्शनीय केंद्र भी बनेगा कि वाह, अयोध्या में भगवान राम की मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग कितना भव्य चौक के साथ आलोकित हो गया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हर एक चौराहे को हमें सुंदरीकरण पर अग्रसर करना है। क्या अयोध्यावासी इसके लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं, लेकिन इसके लिए डबल इंजन की सरकार सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी योगदान देना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो इसी तैयारी के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। स्वच्छता, अयोध्या की पहचान स्वच्छता से बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसीलिए की थी। आज भारत के अंदर और दुनिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक नए मानक के रूप में भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज जब कोई हमारे गांव में, हमारे शहर में आता है, स्वच्छ शहर और स्वच्छ गांव को देखता तो प्रभावित होता है। आज से 8 साल पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं होती थी। गांव में कोई जाता था, पहले दर्शन गंदगी के होते थे। नगर में कोई जाता था, कचड़े से पहले दर्शन होते थे। लेकिन आज स्वच्छता, और स्वच्छता को क्या आप भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं ना? प्लास्टिक मुक्त अयोध्या, प्लास्टिक फ्री अयोध्या, क्या इसके लिए तैयार हैं? गंदगी कहीं नहीं
अयोध्या को सजाने और संवारने में अपना योगदान देंगे। अभी हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या आने वाले हैं और दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस बार अयोध्या के हर घर में भी दीपक जलना चाहिए। राम जी की पेड़ी के साथ साथ हर देव मंदिरों के साथ हर घर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। होगा अयोध्या के हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम। लाखों दीपक जगमगाते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या को हमें इस रूप में आगे बढ़ाना है। ये भावनाएं, आपकी भावनाएं दुनिया के सामने जाएं, दुनिया आए इसको कैच करने के लिए। और आज का दिन इसलिए हमारे लिए अद्भुत है। अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का। लता दीदी का नाम आया और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भक्त मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर वो आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में स्वतःस्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें। कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों के सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर अयोध्या को बदलते हुए देखा है। एक नई अयोध्या आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई देती है, उसके रूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था का सम्मान करते हुए कहीं भी विकास के कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रुका नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं आने देगी। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसे करके अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। और आज का दिन तो अद्भुत है। आज लता दीदी की भी पावन जयंती है और आज सरदार भगत सिंह जी की भी पावन जयंती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार भगत सिंह जी के नाम पर किया है और अयोध्या के मुख्य चौराहे का नामकरण लता दीदी के नाम से हुआ है। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। अब देश और दुनिया की, कभी कहते हैं ना भगवान राम लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पर आए थे, अब हम कह सकते हैं हर बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम भगवान राम को यहां पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर से पुष्पक विमान की प्रतिकृति के रूप में उनको यहां पर ला करके यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में कार्यक्रम होता रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अगर वेदांती जी को यहां से किसी दूसरे लोक की यात्रा में जाना होगा तो यहीं से जहाज उनके लिए तैयार होगा। यानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहेगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी जो सीधे अयोध्या को जोड़ेगी
और अयोध्या को जोड़ने के साथ अयोध्या के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध एक बनेगा। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखिए, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन नेतृत्व में कितना भव्य हुआ है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही विंध्यवासिनी धाम में एक शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है और शारदीय नवरात्रि है। जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है, क्योंकि राम राज्य की धरती है। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करते जा रहे हैं। प्रयागराज को कुंभ की धरती है, वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही। इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या शोध संस्थान ने भगवान राम के इंसाइक्लोपीडिया को आज विमोचन भी यहां पर संपन्न हुआ है। शोध संस्थान की पत्रिका का विमोचन हुआ है और लता दीदी से जुड़ी हुई एक पुस्तिका भी आज मुझे यहां प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और इसके संपादकों को, लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी आए। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आज उन्होंने समय निकाल करके अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं इसके लिए हृदय से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से भव्य कार्यक्रम अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर संपन्न हो रहा है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, श्री मणिनाथ दास स्वामी के श्री महंत भी हैं, पूज्य संतजन महंत सुरेशदास जी महाराज हैं, महंत और धर्मदास जी हैं, यहां पर वेदांती जी महाराज हैं, यहां पर हमारे अवधेश दास जी हैं, हमारे दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, कमल दास जी महाराज हैं, हमारे बसवत गद्दी के श्री महंत जी हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। इन सभी पूज्य संतों को मैं यहां पर नमन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सानिध्य अयोध्या के विकास के प्रत्येक कार्यक्रम के साथ प्राप्त होता है और यही तो विकास की यात्रा है। इन पूज्य संतों के सानिध्य में हम लोग अयोध्या को भव्य स्वरूप देंगे, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के लता चौक के लोकार्पण अयोध्या वासियों को और भगवान राम के उन सुमधुर भजनों को जिन जिन श्रद्धालुओं ने सुना है और सबको हृदय से बधाई देता हूं कि लता जी के श्रीमुख से कभी आपने भजन सुना होगा। आज अयोध्या में लता जी के चौक पर उनके भजन उसी प्रकार से गुनगुनाते हुए आप सुन सकते हैं और ये भव्य चौक सदैव लता जी की स्मृति को, भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को निरंतर उनकी याद को हमें स्मरण कराता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देते हुए
आप सबका आह्वान करूंगा। भव्य दीपोत्सव के लिए हम अभी से अपनी तैयारी करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। तो ये आप सुन रहे थे अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यहां पर उन्होंने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण भी किया और साथ ही साथ अयोध्या की उपलब्धियों को भी यहां पर बताया। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।